जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उन महापुरुषों का नाम विदेशी दासता के शिकार उन सत्ता लोलुप लोगों ने कभी सामने नहीं आने दिया। याद करिए, सालार मसूद मोहम्मद गजनवी का भांजा था, जिसने सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा तोड़ा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर पहला हमला इसी ने किया था। महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंतीबाई के नाम पर पीएसी की 3 नई बटालियन का गठन करके और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% अनिवार्य आरक्षण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बालिकाओं के लिए करते हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हुए लोक माता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के अवसर पर इस स्मृति अभियान कार्यक्रम में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय श्री बीएल संतोष जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं मालवा इंदौर के होलकर वंश से जुड़े हुए उनके वंशज श्री उदयराज होलकर जी का, जो आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाल करके यहां उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, इतिहास के बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब हम लोगों को उसका स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन वह हमारे जीवन में वह क्षण परिवर्तनकारी साबित होता है। हमारा इतिहास अनेक चुनौतियों से जूझते हुए, अनेक आंधी और तूफानों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए, समय समय पर समुद्र मंथन के माध्यम से जिन रत्नों को उस समय के नायक और नायिकाओं के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है, उसमें समान रूप से महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी अलग अलग कालखंड में देखने को मिली है, अलग अलग कालखंडों में देखने को मिली है। और इसीलिए जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे पास जैसे पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला है। हर महीने हमारे यहां 2-4 बड़े पर्व और त्योहार आ जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, स्थानीय स्तर पर भी लोगों के सामने पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला होती है। और ऐसे ही महापुरुषों की भी एक श्रृंखला हम सबको देखने को मिलती है, जिनका प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व समाज को एक नई संजीवनी प्रदान करता रहा है। इस लंबी श्रृंखला में बीच के कालखंड में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उन महापुरुषों का नाम विदेशी दासता के शिकार उन सत्ता लोलुप लोगों ने कभी सामने नहीं आने दिया, जो वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनकर के लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें, ऐसे नाम आगे नहीं आने दिए। आप याद करिए, 1000 वर्ष पहले एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के हमलों को बेनकाब करने वाले महाराज सुहेलदेव को समाज एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया था। याद करिए, सालार मसूद मोहम्मद गजनवी का भांजा था, जिसने सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा तोड़ा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर पहला हमला इसी ने किया था।
और जब वह भारत में 1033 में मंदिरों को तोड़ने के उद्देश्य से एक बार फिर से गजनी से निकला था, तो मथुरा से लेकर के बहराइच के बीच में पग पग पर उसके मार्ग में महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू सेना, भारत के हिंदू राजाओं ने इतनी बाधाएं खड़ी की कि बहराइच आते आते उसके छक्के छूट गए और उसको पकड़ करके उसको वह दुर्गति की गई थी कि 150 वर्षों तक भारत पर कोई भी विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। लेकिन इतिहास ने महाराज सुहेलदेव के साथ क्या व्यवहार किया, उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। ऐसे ही एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है। जब हम वैदिक ऋचाओं की बात करते हैं, भारत की परंपरा वेदों के बगैर नहीं चल सकती। भारत के सनातन धर्म की परंपरा वेदों पर आधारित है, वेद उसकी आधारशिला है। हम जब भारत के वेदों की परंपरा की बात करते हैं, एक कालखंड ऐसे भी आया जब कहा गया कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती। कौन लोग थे जो महिलाओं को, जिन लोगों ने स्वयं वेदों की ऋचाएं रची थी, ऐसी अपाला, ऐसी घोषा, ऐसी विश्वनारा नारा और गार्गी और मैत्री जैसे भारत की उन विदुषी नारियों के बारे में कौन ऐसा भारतीय होगा जो उनका स्मरण गाए बगाए न करता हो।